लंबा फेल हो। जब आईसीसी इवेंट्स आया है उसने परफॉर्म किया। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि बाबर हमारा बड़ा प्लेयर है, जब भी बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। इसमें कोई पर्सनल या डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात, क्योंकि हम उसको प्लेयर मानते हैं, हमने उससे उम्मीदें लगाई हुई हैं, हम इसलिए उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे बताओ यार, विराट कोहली इस दुनिया का किंग है। मोहम्मद आमिर ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था पहले भी कि यार विराट कोहली इतना बड़ा लेजेंड है कि वो 100 करेगा, वो उससे भी ज्यादा करेगा। हाँ तो भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा, आपको आमिर के स्टेटमेंट तो याद होंगे। आमिर एक जो है कि पाकिस्तान की तरफ से चैंपियन खिलाड़ी है। मैं आपकी नजर में विराट कोहली ज्यादा बड़े प्लेयर हैं या हमारे बाबर आजम? जो एनवायरनमेंट मिली हुई है ना विराट कोहली को, वो एक फ्लॉलेस एनवायरनमेंट है। हमारा विराट कोहली इस वक्त जो है ना, वो उन्होंने जितना बड़ा मैच हो, छक्कों के मामले में हर जगह पे रोहित 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 चल रहा है। ये भी हम आपको इन सब के साथ विराट कोहली खेला है। क्या इन सब को उनके लोग या उनके सिलेक्टर्स बोलते थे कि यार जिस तरीके से मैच विनिंग खेलता है विराट कोहली, तुम भी खेल के बताओ? नहीं, सबके अपने स्टाइल से तरीके खेलने के। अब विराट कोहली का एक अपना स्टाइल है मैचेस जितवाने का, उसकी फिटनेस लेवल स्ट्रांग है, उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह खेलता है, मेरे ख्याल है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। तो हम लोग एक ही टूर्नामेंट में 3 मरतबा इंडिया से हारे हैं। ये हारे, गंदा नहीं हारे, एक मैच में गंदा हारे, बाकी में एफर्ट करके। और वो आमिर पाकिस्तान के बाबर को छोड़ के विराट कोहली को पसंद करता है। जी हाँ, थाला फॉर ए रीजन। MS धोनी विराट कोहली को पिक क्या करने गए? विराट कोहली तो थाला के ही जो है के 7 नंबर को जो है के फॉलो करने लगे। वो जिम्बू को मैंने एक्सपोज किया, पान के टके को मैंने एक्सपोज किया, और पाकिस्तानी छनकने के जो जिम्बू के फैंस हैं उनको ऊपर से नीचे से मिर्चें लग रही हैं। मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो डाली है अपनी, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो। उन्होंने मुझे बोला है कि बेटा विराट कोहली को घंटे का किंग बोलो और बाबर आजम को असल किंग बोलो। इसी बाबर आजम 100 करता है ना, तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी, क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है, अगले 5 साल और खेल सकता है। यही जब बाबर आजम 100 करेगा, सबसे पहले बोलेंगे अपने लिए खेला, फिटनेस बेकार है, गेंदे बराबर है, बॉल टू बॉल खेला, छक्के कम है, चौके कम है, बच्चों के खिलाफ किए। तो भाई मेरा सिर्फ अपने लोगों को रिक्वेस्ट ये है जो पाकिस्तान में रहते हैं, भाईजान जब आपका पाकिस्तान का जो सुपरस्टार जो आपका प्लेयर है ना भाई, जब वो परफॉर्म करता है ना, उसकी भी अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए उसी तरीके से तारीफ किया करो जिस तरह विराट कोहली की औरों की करते हो। कल विराट कोहली इंडिया के साबिक कप्तान है, शानदार उन्होंने बैटिंग की। उन्होंने वनडे में 92 सेंचुरी स्कोर कर ली उन्होंने, और वो दुनिया में सबसे आगे निकल गए। सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा कारनामा है विराट कोहली के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। उसकी अहमद साहब, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वीकेंड अच्छा गुजरा? बिल्कुल जबरदस्त, और आज का शो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, किस लिए अच्छा गुजरेगा? बाबर के 100 की वजह से या कोहली के 100 की वजह से? बाबर ने कहाँ 100 किया? बाबर ने पहले अच्छा, किया था, पिछले हफ्ते किया था ना। मेरे ख्याल में अगर मेरे सामने बाबर और विराट कोहली का 100 रखे तो जाहिर सी बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं बिल्कुल बाबर आजम की 100 की ज़्यादा बात करूंगा, विराट कोहली की 100 की बाद में बात करूंगा। चलें ठीक है। विराट को वैसे क्या बात किया आपने? बाबर का 100 तो बाबर के खिलाफ था। भाई मेरी बात तो समझ नहीं आएगी ना, अभी आगे चलें फिर समझाएंगे। नहीं ये चलें ठीक है, समझने के लिए सीधा बोले ना बाबर, अब मुझे यूं कि सीधा बोले बच्चों के खिलाफ 100 किया। नहीं, बच्चों के खिलाफ नहीं, श्रीलंका बच्चा नहीं, मतलब श्रीलंका का 100 और साउथ अफ्रीका का 100। मैं यही तो कह रहा हूं अर्से के बाद वो वापस आया, वो शहर में रहता भी नहीं, मुल्क में नहीं रहता अपने। सही है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का 100, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा 100 था। सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों की नजर में बच्चों के खिलाफ बाबर ने 100 नहीं, बच्चों के खिलाफ नहीं। चलो खैर, ये बच्चों और बड़ों की बातें, हम जाहिर सी बात है, जमाना हो गया कब से इंडिया हमारे ग्रुप में होता है। हमें तो क्लियर एक चीज नजर आती है यार, इंडिया तो आराम से हरा के चला जाएगा। उसके बावजूद आज भी लिख लें, कोई किसी से आप पूछे ना कि यार इंडिया जाएगा, वो बोलेगा इंडिया जाएगा। किसी से पूछा अपने ग्रुप से पाकिस्तान जाएगा, वो बोलेगा कोई पता नहीं। ठीक है, तो उस कोई पता नहीं का मतलब क्या है कि आप यूएसए से भी हार सकते हैं, आप नमीबिया से भी हार सकते हैं। और दुनिया में मुझे अगर किसी को बॉल डालने में मुश्किल हुई है, विराट ने भी बोला था मोहम्मद आमिर के बारे में, यार मोहम्मद आमिर बेस्ट है। मोहम्मद आमिर ने भी बोला था यार विराट कोहली इस इरा का बहुत बड़ा बैट्समैन है। और बाबर आजम को जितना एक्सपोज किया ना मोहम्मद आमिर ने टीवी शोज में बैठ के, यार उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वजह से लोग मोहम्मद आमिर को गालियां निकालते हैं। मोहम्मद आमिर ने यहां तक स्टैट दिखा दिए थे कि इस जिम्बू के ये जो इसके आए हैं ना रन्स, ये विनिंग नॉक्स नहीं है, ये घटिया नॉक्स है, ये छोटी टीम के खिलाफ नॉक्स है, ये हारे हुए मैच वाले नॉक्स हैं जो इसके अपने रन्स है। मुझे बताओ ना, अगर आपको मोहम्मद आमिर ने बोला कि जो 135 विराट कोहली ने किया है
भाई साहब वो बाबर आजम के होल करियर से बेटर है। इतनी क्लीन शॉटें, इतनी मजेदार शॉटें, ऐसा लगा ही नहीं, एरर था ही नहीं उस इनिंग में, गलती थी नहीं उस इनिंग में। क्या प्रॉपर वे में खेला, ऐसा लगा जैसे वो डेब्यू कर रहा है। और अगर मोहम्मद आमिर तारीफ कर रहा है विराट कोहली की, भाई तो तारीफ तो हम भी करते हैं, हम भी उसको गुरु मानते हैं अपना। मोहम्मद आमिर भी गुरु मानता है, मैं भी चल रहा हूं विराट कोहली का, मोहम्मद आमिर भी चल रहा है। और जिम्बू ने सारी जिंदगी सीखा कोई नहीं है भाई दा, ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूं। और कुछ छड़कने उठ के जब ये कह देते हैं जबरदस्ती, नहीं यार वो बाबर को किंग बोलो, इसको किंग ना बोलो, ये ना करो वो ना करो, मोहम्मद आमिर को अब क्रिकेट सिखाओगे? चलो मुझे तो क्रिकेट नहीं आती, मैं तो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता हूं, तब से सुन लेता हूं, एनालिसिस थोड़ा बहुत कर लेता हूं। मोहम्मद आमिर को भी क्रिकेट सिखाओगे? वो तो बोल रहा है, उसको तो मुझसे ज्यादा पता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, कि किसको बॉल डालना आसान है, किसको बॉल डालना मुश्किल है। मुझे बताओ ना, बॉलर को तो बैट्समैन को देख के पता चल जाता है कि सर ये करा कैसे हो रहा है, ये क्या हालत मेरी करने वाला है। और कसम से मोहम्मद आमिर कहते हैं, मैं जब भी पीएसएल में भी बाबर आजम के जो है वो सामने आया, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये छंगना मुझे चौका भी लगा सकता है। और जब विराट कोहली के सामने हम आते हैं तो पहले ऐसा लगता है कि ये हमारी बुरी हालत कर देगा। मुझे बताओ ना, या मोहम्मद आमिर गलत है, मैं गलत हूं, या फिर पूरे पाकिस्तान जो चनकने के फैन है वो गलत है? मोहम्मद आमिर ने रात को बोला, इवन शाहिदान अफरीदी की भरी जो यहाँ पॉपुलैरिटी है, ठीक है, पाकिस्तान में बाबर की वीडियो में बताएंगे। और आयुष माथरे का आप तस्वीर देख रहे हैं, आज उसने रन चेस में एक और 100 लगा दिया है। 18 साल का लड़का सईद मुश्ताक ट्रॉफी में बैक टू बैक उसने सेंचुरीज लगाई हैं, वो भी रन चेस के अंदर। और एक और अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी इंडिया को मिल गया, ये मैं आपको बता चुका हूं, आज फिर इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो है कि रोको के ऊपर बात कर लेते हैं। कोहली को जो धोनी ने पिक किया, कोहली ने फिर धोनी के 7 नंबर को जो है कि फॉलो कर दिया, हर जगह पे 7-7 नजर आ रहा है, जैसे ही कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 लगाया है। और फिर इंटरनेशनल में, ओवरऑल और आईपीएल में रो सुपरहिट शर्मा का जलवा चल रहा है छक्कों के मामले में। तफसील से बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, ठीक है। मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वही मोहम्मद आमिर विराट कोहली को पसंद करते हैं। वही मोहम्मद आमिर कैमरे के सामने बैठकर बोलते हैं कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है। भले दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर आए गए इधर उधर, यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर भी बाबर आजम और विराट कोहली की कंपैरिजन बहुत सारी होती है, लेकिन उन सबको आमिर जो कि चुप करा देते हैं। और आमिर का यही कहना कि भाई साहब विराट कोहली जैसा कोई नहीं, विराट कोहली एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, ना कोई आया है ना कोई आएगा, कोई ना कोई आने वाला है आने टाइम में। विराट जैसा कोई नहीं है। विराट ने अभी तक 100 नहीं लगाए, जिसने 100 लगा रखे हैं वो भी विराट से पीछे हो चुका है रन चेस में 100 लगाने के मामले में। तो इस बार जो है कि एमएस धोनी साहब जो है कि विराट कोहली को पिक करने गए, तस्वीर वायरल हुई, थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन। मैं आपको बताता हूं, विराट कोहली ने आज 7000वां 100 कंप्लीट किया है, सही है, 7000, मतलब इंटरनेशनल में अभी तक वनडे के 7000 100 लग चुके हैं। सिर्फ इंडिया के नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल 100 लगे हैं ना, वो 7000 100 जो कि लग चुके हैं। पहले लगे थे 6999 100, विराट कोहली ने 100 लगाया तो 7000 100 कंप्लीट हो गए। 7000 इंटरनेशनल सेंचुरी इन मेंस क्रिकेट। जी हाँ, सिर्फ ओडीआई में 7000 100 लग चुके हैं। विराट कोहली से रिलेटेड एक फेक न्यूज़ चली सोशल मीडिया से, वो अगर मेरी जो रिसर्च है वो सही है तो ये सोशल मीडिया से ये बात उठी कि बीसीसीआई गया है, विराट कोहली को उन्होंने अप्रोच किया और विराट कोहली को उन्होंने कहा कि आप टेस्ट रिटायरमेंट जो है वो अपनी वापस ले लें। जो टीम का हाल हुआ वह है, तो हम वी नीड अ बैटर लाइक यू इन द मिडल ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि हमारी टेस्ट जो बैटिंग लाइनअप है वो तो बैटिंग विकेटों के ऊपर कुछ नहीं कर पा रही। मैं आज टीम इंडिया की बैटिंग देख रहा था, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा वो जैसे वही बात कहती है कि पापा और ताऊ जी जैसे टीम में आए सारों के बल्ले चल पड़े। गुवाहाटी जैसी विकेट पे इनसे खेला नहीं जा रहा था, हालांकि उस विकेट में कुछ भी नहीं था, बट खैर चलो जो भी था। तो वो खबर स्टार्ट हुई, वो सारे इंडियन मीडिया ने चुक ली, उस पर जनाब डिबेट्स शुरू हो गई कि जी बीसीसीआई ने बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे विराट कोहली को अप्रोच किया और कहा कि जी आप रिटायरमेंट वापस ले लें टेस्ट क्रिकेट से।
बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हमने विराट कोहली से कोई अप्रोच नहीं किया और ना ही उन्हें कहा कि वो अपनी टेस्ट रिटायरमेंट वापस लें। तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, मैन ऑफ द मैच बने। तो इंटरव्यू में हर्षा भोगले ने उनसे पूछा तो उस पर भी विराट कोहली ने कहा कि नहीं अब ये इसी तरह चलेगा, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलूँगा दैट इज़ ODIs, उसके अलावा मेरा अब कोई और ऐसा सीन पार्ट नहीं है। यानी कि विराट कोहली ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में वापस नहीं आ रहे। अब विराट कोहली के फैंस के लिए तो वाकई एक झटके वाली खबर थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी हाई होप्स बेचारों ने बांध ली थी, हैं भी बड़े लॉयल किस्म के, छतों से छलांग मार के ग्राउंड में आ जाते हैं अगले के पैर छूने। आज भी देख लो सेंचुरी किया तो वो एक आ गया, और मैंने तो जहाँ से उसने छलांग मारी थी ना उसके बिल्कुल अपोजिट 90 डिग्री के ऊपर किसी बंदे ने मोबाइल की फुटेज बनाई हुई थी, मैंने तो वो देखी है यार। उस बंदे ने ना ऊपर स्टैंड्स में से जंप मारी है और वो नेट शर्ट्स क्रॉस करके जो होता नहीं है वो बाउंड्री के ऊपर वो जो होर्डिंग लगे होते हैं छोटे छोटे से एडवर्टाइजमेंट जिनके ऊपर चल रही होती है, वो उनके पास आकर गिरा है। उसी तरह उठा है, वो फलांदा है, फिर गिरा है, होर्डिंग के परली तरफ फलांग कर भी, फिर गिरा है, फिर उठा, फिर शूट। मतलब उसने ऐसी स्प्रिंट मारी उस जने के बच्चे ने, उसने सिक्योरिटी सबको पीछे कर दिया। तो पहले मैच में तो ड्यू का बहुत अमल दखल था, और आप कह सकते हैं कि टॉस बड़ा क्रूशियल हो जाता है कि जब इतना ज्यादा मैसिव ड्यू आए तो फिर अहमियत टॉस की और ज्यादा बढ़ जाती है। क्रिकेट का खेल काफी खूबसूरत है, अनप्रेडिक्टेबल है, जो छोटे छोटे से एलिमेंट होते हैं वो बीच में बड़ा असरअंदाज हो सकते हैं, और उसमें जो ड्यू का फैक्टर है उसकी अहमियत को आप झुटला नहीं सकते। तो वो पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया और बाद में ड्यू भी आई। हालांकि इंडिया मैच में डोमिनेंट ही रहा, अगर पूरे 100 ओवर की बात करें तो ज्यादातर इंडिया ही डोमिनेंट रहा, लेकिन साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं फाइट बैक करता रहा। और उसके पीछे जो मेन उनका ठीक है करेक्टिंग स्किल सेट तो अपनी जगह पे, लेकिन ड्यू का बड़ा अमल दखल था। तो इंडिया अब 19 टॉस हार चुका है ODIs में, यार कमाल है। वो मैं देख रहा था कि ये मतलब 19 दफा एक ही तरफ टॉस गिरे, हार की सूरत में या जीत की सूरत में, तो वो तो पता नहीं 0.00 कितने जीरो लगा के फिर कोई 1% बनती है। यानी 5-6 लाख दफा कोई काम हो तो फिर कोई ऐसा चांस है कि ऐसा बार बार हो के 19-20 दफा ही टॉस। तो अब टॉस के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई फिर तो नहीं रख सकते, कोई कोच वगैरह, बैटिंग कोच होता है, फील्डिंग कोच होता है, बाकी बड़े मतलब सारे टेक्नीशियन होते हैं, एनालिस्ट साथ होते हैं। तो अब कोच के लिए फिर क्या किया जाए, टॉस के लिए कोई कोच रखा जाए या क्या किया जाए टॉस के लिए? तो टॉस और वो चलो अगर मैच जीता रहे, कोई टीम जीती रहे तो फिर इतना टॉस जो है वो हॉन्ट करना नहीं आता। तो ODI में इट्स गुड फॉर इंडिया दैट दे आर डूइंग वेल। चैंपियंस ट्रॉफी भी इस साल जीती, टॉस वगैरह अगर नहीं फेवर में गिर रहा लेकिन मैच फेवर में ज्यादातर गिर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में चलो 2-1 से सीरीज हार गए, लेकिन ओवरऑल इंडिया की टीम वाइड बॉल में, ODI में और T20 में काफी अच्छी और बेहतरीन और शानदार चल जाते हैं। और ICC इवेंट जब आता है ना, या एशिया कप आता है या चैंपियंस ट्रॉफी आती है, तो बाबा जी हमारी पिच जो है ना इंडियन टीम गिरी करके चली जाती है, वो कर देती है। हम क्या कर सकते हैं वहां पे? हमसे ना बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, कुछ भी तो नहीं होता। फिक्सिंग भी सही तरह से, अच्छे तरीके से नहीं, परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में खलीफा से सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए बाबा जी उससे कि बाबा जी फिक्सिंग कैसे करती है, वो अच्छे तरीके से सिखाए कि फिक्सिंग इस तरह की जाती है। फुद्दू किस्म की चुस्से मार के ना शर्म आती है। मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं इसलिए थोड़ा सा साला हल्का हाथ रखता हूं, वहां पे हल्का हाथ रखता हूं। मगर एक बात बताऊं, मैं आपको तुन के रखूंगा अगर आपके ऐसी फजूल किस्म की चुस्से मारेंगे। एक चीज, दूसरे नंबर पे बाबा जी अच्छे कमेंट पास करने वाले लोग भी हैं, अच्छे कमेंट्स पास करने वाले हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, इसी पाकिस्तान में रहते हैं जो अच्छे कमेंट्स पास कर रहे हैं। बाबा जी मोहम्मद आमर ने परफॉर्मेंस दिखा रही है और पहला मैच जीत चुके हैं। कल का जो मैच है मैं देख रहा था, ये रायपुर मतलब कहाँ पे है भाई? पहले मुझे जरा शौक होता है कि हाँ किस कंट्री के कौन से शहर किस एरिया में कहाँ पे, और बाकी जो कंट्रीज भी दुनिया में कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो वो मुझे जरा है कुछ चीज का शौक, जियोग्राफी का समझने के हाँ कहाँ पे। तो वो सेंट्रल
कहानी ख़त्म। उसके बाद उसको लेकर जा रहे थे सिक्योरिटी वाले, वो कौन सी है फिल्म शाहरुख खान की, दीपिका वाली, हाँ वो ओम शांति ओम का सीन नहीं है जिसमें वो दीपिका को देखकर तो वो लेटा होता है शाहरुख खान और उसको सिक्योरिटी वाले लेकर जा रहे होते हैं, उस लड़के का सेम वही हाल था। मज़े से ले जाओ, कूट दो, सूत दो, अब जो मर्ज़ी करना कर दो, मार मार के सुअर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, जो करना था वो कर लिया मैंने। मैं तो उस जने के बच्चे की छलांग देख के हैरान हो गया था यार, बड़ी ऊंचाई से उसने छलांग मारी थी यार, बड़ी बात है, हड्डी पस्ती बच गई उसकी। खैर तो विराट कोहली के फैंस ऐसे ही हैं वैसे। तो खैर वो फिर अब सीन ये है कि विराट कोहली की सेंचुरी आ गई, वो फिर उस इंटरव्यू में उसने खुद ही क्लियर कर दिया। असल में टेस्ट क्रिकेट में ना विराट कोहली का अजीब ही जिंक्स चला है यार, 2019 से ऑनवर्ड्स। विराट कोहली की 2019 में सेंचुरी थी 130 प्लस समथिंग की ना बांग्लादेश के अगेंस्ट। फिर उसके बाद विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी आई है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2019 में और फिर 2023 में। और यही बंदा 2019 से पीछे आप 4-5 साल देखें तो टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज़ कर रहा है, 60-70 की बैटिंग एवरेज है, इवन 75 की भी है। 2019 में पता नहीं क्या एकदम से वो जिंक्स लगा, ठीक है, और वो सेंचुरी बांग्लादेश की। फिर उसके बाद 2023 में सेंचुरी आई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और फिर अगली सेंचुरी 2025 में आई ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पर्थ में। वो विराट कोहली का लास्ट टेस्ट सीरीज साबित हुई। उसमें विराट कोहली ने एक ही सेंचुरी की, फिर वो ज़्यादा नहीं उस सीरीज़ में बीजीटी में रन्स कर पाए। तो फिर इवेंचुअली वो तो तैयार थे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, सारी दुनिया जानती है मज़ीद आगे, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि नहीं भाई अब बस आप हो गया आपका, हम आगे देख रहे हैं, हमें आगे देखना चाहिए। जैसे वो इरफान भाई कहते थे ना, इरफान पठान, अब आगे का देखें, आगे का सोचें। वो फैंस कह रहे हैं गुवाहाटी टेस्ट देखने के बाद, अबे साले आगे आगे अब तुम भी आकर देख लो आगे क्या है। आगे तो आगे, लेकिन आगे है घटा टोप अंधेरा। मतलब चलो कोलकाता की पिच फिर भी समझ आती है, स्पिनर्स ने नहीं खड़े होने दिए।